वक्त खत्म हो गया लेकिन तहरीक इंसाफ का लाहौर काहना में जलसा जारी। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, ज़रताज गुल समेत बेशतर रहनुमा जलसा गाह में मौजूद। हमाद अजहर भी शरीक। कारकुनान की बड़ी तादाद रिंग रोड को पैदल क्रॉस करके पहुंच गए। काफिलों की आमद का सिलसिला भी जारी। जलसा गाह के जाने आने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। किसी जगह कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। आज़ादी कंटेनर को स्टेज बना दिया गया। 20 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश। पंडाल में 10,000 से ज़ायद कुर्सियां लगाई गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि जलसे में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां होंगी। जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म न हुआ तो पार्टी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला लाहौर के करीब पहुंच गया। कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा के काफिले की जलसागाह आमद मुतवक्के। अली अमीन गंडापुर के साथ गाड़ियों का बड़ा काफिला मौजूद। कारकुनों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। 3 कंटेनर्स और रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी भी हमरा। जलसे की इजाज़त 43 शराइत के साथ दी गई। अली अमीन गंडापुर के अपने बयानात पर मुआफ़ी मांगने की शर्त ना मांगने पर NOC मनसूख किया जा सकता है। किसी इदारे शख्सियात के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी। कोई इश्तिहारी मुजरिम जलसे में शरीक नहीं होगा। मुजरिम की गिरफ्तारी में मदद जलसा इंतजामिया की जिम्मेदारी करार। नाकामी पर इंतजामिया पर मुआवनत का मुकदमा दर्ज होगा। मुंतजमीन लाहौर के पुलिस हुकाम के साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान के अवाम अब जमहूरियत के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। 7 PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बहुत रास्ते बंद कर लिए, अब आवाम के लिए रास्ते बंद नहीं करने बल्कि खोलने हैं। आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करेंगे। उमर अयूब ने कहा कि हम लाहौर जलसे के लिए कश्तियां जला कर निकले हैं। शाहिद खट्टक ने कहा लाहौर आज KP के अवाम का तारीखी इस्तकबाल कर रहा है। बानी चेयरमैन का पैगाम है कि सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भुच्चर ने कहा कि कोशिश होगी कानून के मुताबिक पुरअमन जलसा करें। आईनी और जमहूरी तरीके से जलसा होगा। हमने कानून की जंग लड़ी, उसमें कामयाबी मिली। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब में अवाम का समंदर देखकर शरीफ खानदान के औसान खता हैं। वज़ीर आला का हक है कि वो किसी भी सूबे में दाखिल हो। अली अमीन गंडापुर जलसे में मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। पंजाब से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। पूरे सूबे से सिर्फ 3,000 बंदे जलसे में शरीक हैं। फख्र की बात है कि मरियम नवाज की कारकर्दगी ने आज फितना पार्टी को यह दिन दिखाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़रताज गुल, रेहाना डार, लतीफ़ खोसा और दीगर PTI लीडरों के काफिलों की तादाद बताई। बोली अब प्रोग्राम के लिए अली अमीन गंडापुर का इंतजार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आकर इस जलसे को बचाएं। अली अमीन गंडापुर के साथ जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें असलहा मौजूद है। हमाद अजहर चूहों की तरह छुपता फिर रहा है। मुराद सईद छुपा हुआ हिम्मत है तो बाहर आ जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज के अहकामात पर पूरा लाहौर शहर खुला है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले हमारे MPA की बेटी की शादी में इससे ज़्यादा बंदे थे। लाहौर वालों ने तहरीक इंसाफ के जलसे को मुस्तरद कर दिया। नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली अमीन गंडापुर याद रखें कि मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और सूबे को पुरअमन बनाया। आज KP का जुनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। सदर और वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल से आगाह किया है। आज भी मरज इतना बड़ा नहीं कि इलाज ना हो सके। गवर्नर आज आइन में एक ऑप्शन है। ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में थाना I9 हमला केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिए गए। मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में भी अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब बरामदगी केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की केस सुनने से माजरत सेशन जज को भिजवा दिया। मजीद समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी।
पेशावर हाईकोर्ट का वजीर आला केपी को 15 अक्टूबर तक किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्मनामे में तहरीर किया कि अली अमीन के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील फराहम की जाए। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो पहले अदालत को आगाह किया जाए। वजीर आला एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अवाम ने मैंडेट दिया है। विफाक और पंजाब में दरख्वास्त गुजार के सियासी हरीफ की हुकूमत है। सूबे का नुमाइंदा मुकदमात में मफरूर नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी, सिंध और पंजाब असम्बली के खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाजे नहीं करते। खतूत को नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। 14 सितंबर के वजाहती हुक्मनामे की रोशनी में इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम पहलुओं की वजाहत जारी की जाए। पंजाब में कौमी असम्बली की एक मखसूस नशिस्त पीपल्स पार्टी को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समीना खालिद घुर्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समीना खालिद घुर्की की नशिस्त मुअत्तल की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ऑर्डिनेंस को काबिल तशवीश करार दे दिया। बार का कहना है कि ऑर्डिनेंस वकला की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है। ये बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुनाफी है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। इसकी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात होंगे। सदारती ऑर्डिनेंस एक्ट को मनसूख करने के मुतरादिफ है। पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो पूरा निज़ाम पटड़ी से उतर सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स आइन का तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और आवाम के बुनियादी हुकूक बरकरार रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका के लिए लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। बरास्ता लंदन अमरीका पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से अमरीकी शहर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली से खिताब 27 सितंबर को मुतवक्के। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातों का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा, आलमी रहनुमाओं से गुफ्तगू में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उमूर को उजागर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 36 बरस के हो गए। सालगिरह बिलावल हाउस में मनाए गए। बिलावल भुट्टो ने आसिफा भुट्टो और पुप्पो फरियाल तालपुर के हमरा सालगिरह का केक काटा। तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, साबिक़ वज़ीर आला क़ाइम अली शाह और पीपल्स पार्टी के अरकान सूबाई और कौमी असम्बली और सेनेटर्स ने भरपूर शिरकत की। कराची के सार्फिन को बिजली का झटका देने की तैयारियां। बिजली 51 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तान में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। रवां बरस पोलियो मरीजों की तादाद 21 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो का कहना है कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बच्चों की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं। पाकिस्तान में स्केजुअल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। आईसीसी वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। इवेंट के हवाले से इंतजामात का जायजा। स्टेडियम में तरक्याती कामों का मुआयना किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की। वफ्द ने कराची और पिंडी स्टेडियम में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान किया। वफ्द अपनी रिपोर्ट आईसीसी को आगे पेश करेगा।